हैं। किस समाज से आते हैं आप? पासवान जाति। तो पासवान जाति को तो लालू यादव ने बहुत ऐसे वर्चस्व दिए, ताड़ी जो बेचने का उन्होंने अधिकार दिया। हाँ वो दिए हैं, हाँ। लालू यादव ने दिए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि 25 में आना चाहिए। हाँ हाँ आना चाहिए, TSV यादव आना चाहिए। हमारी उपस्थिति 25 में चुनाव है, चुनाव बहुत करीब है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार का तो TSV जी का सपोर्ट। सोच के बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं सोच के नहीं, हाँ, सब थोड़ा सोचिए बोलना है। कौन आएगा? तो कौन जाति और किस धर्म के लोग मनाते हैं, थोड़ा उसके बारे में पब्लिक को बताइएगा। ये सब धर्म के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को देनी है कि आज हम लोग कुर्ता पहने हुए हैं। जी आए आपको दिखाई नेता देते हैं, हम अति पिछड़ा से बिलोंग करते हैं और ये बाबा साहब के देनी है। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आने वाला समय में 2025 में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और यही महादलित के बस्ती के टोला में हम लोग घूम घूम के जितना भी हमारे तेजस्वी जी अभी निकाले हैं कि यहाँ माई बहन योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पिपराकोठी प्रखंड के मठिया बरियारपुर वार्ड नंबर 4 में हमारी उपस्थिति है और यहाँ पे जो भीड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो राजद के तमाम लीडर हैं, यहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आगे आइए। और अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। अम्बेडकर जयंती मनाने के उपलक्ष्य में राजद के वरिष्ठ यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं शौकीलाल सहनी जी हैं, यहाँ के मजबूत लीडर हैं पप्पू सहनी जी, उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आगे आइए और आइए। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई। हम लोग और मेरे तरफ से हमारे ये जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार की तरफ से हमारे राजद ढेर सारी शुभकामनाएं परिवार की तरफ से महागठबंधन परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? ये बाबा साहब सबको अधिकार, सबको हक उन्होंने बनाने का काम किया है। इसलिए हम लोग आज वो जब इतना काम किए तो उनको साल में एक बार याद करने की जरूरत है। हम लोग याद करें। देखिए हमारे साथ शौकीलाल सहनी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और पप्पू सहनी जी वरिष्ठ लीडर हैं, मोतिहारी के लीडर हैं। इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है, अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं। हर साल के भांति इस साल भी हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार के हर प्रखंड के सभी पंचायत में आज अम्बेडकर जयंती मनाने का निर्देश आया है। इसी क्रम में हम मोतिहारी से चलकर आए हैं पिपराकोठी प्रखंड के पंडितपुर पंचायत में मठियापुर बरियारपुर गांव में। जी आज यहाँ पे महादलित बस्ती टोला में छोटालाल पासवान जी के दरवाजे के निकट आप देख रहे हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे आज हम लोग बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। और जयंती मनाने का जो आप पूछे हैं कि हाँ क्यों आप लोग मनाते हैं, चाहे क्यों मनाया जा रहा है, सब कोई जान रहा है कि देश के आज़ादी के बाद में बाबा साहब का ही देन है, जिनको संविधान का रचयिता कहा जाता है। जो संविधान बना कर चले गए, इसी संविधान पे आज देश चल रहा है। तो हर साल उनके याद में हम लोग मनाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। कुछ ऐसे लीडर हैं, हम लोग बयान देखते हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं कि जितना बाबा अम्बेडकर का नाम आप लोग लेते हैं उससे बेहतर होता अगर भगवान के नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। वैसे लोगों को क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? ऐसा नहीं है कि हम भगवान के नाम से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, मगर पहले तो असली भगवान तो बाबा साहब हैं, जिन्होंने कह के गया कि अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई पूंजी नहीं है। आप अगर मंदिर में दिन रात बैठे रहिए, क्या उससे शिक्षा आ सकता है? उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। पूजा करना है, हम उससे भी पीछे नहीं हट रहे। फिर आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं? अरे बीजेपी को इसलिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आने वाला समय में 2025 में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और यही महादलित के बस्ती के टोला में हम लोग घूम घूम के जितना भी हमारे तेजस्वी जी अभी निकाले हैं कि यहाँ माई बहन योजना में हर महीना 2500 रुपये खाता में जाएगा। वृद्धा पेंशन जो 400 है 1500 बढ़ के मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 रुपये हो जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। ये काम हर हाल में तेजस्वी जी जो वादा करते हैं वो करके पूरा करते हैं। किए भी है ना, माने उन्होंने अपना रीजन में 5 गो उन्होंने जो काम किया आज तक ले वो इतिहास इस देश और विदेश तक ले देखा। उसका नाम खेल विभाग था। आपको स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने काम किया।
जातीय जनगणना करके पूरे देश को उन्होंने बताने का साबित किया, फलाना जाति इतना है, हरिजन इतना है, उसका हक उतना मिलना चाहिए। कुछ लोग लोकतंत्र की ताकत को कमजोर कर रहे हैं, उसको क्या कहिएगा? वो तो स्वार्थ है ना भाई, जब स्वार्थ भीतर है तो अपने भाई को भी वो हत्या करा सकता है। इसलिए लोकतंत्र में के साथ जो खिलवाड़ करता है वो हत्यारा है, उस देश विरोधी है, उसको फांसी होनी चाहिए। देखिए कांग्रेस के लीडर हैं और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये जो भीमराव अंबेडकर जो जयंती मनाया जा रहा है, ये कौन जाति और किस धर्म के लोग मनाते हैं, थोड़ा उसके बारे में पब्लिक को बताइएगा। ये सब धर्म के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को देनी है कि आज हम लोग कुर्ता पहने हुए हैं जी। आए आपको दिखाई नेता देते हैं, हम अति पिछड़ा से बिलोंग करते हैं जी। और ये बाबा साहब के देनी है से आज हम लोग नहीं, ये पूरा जाति के लोग ये संविधान से बहुत खुश है और रहा है और रहेगा, और इनको सदियों से ये अमर हैं और अमर रहेंगे जी। और अभी हम नेता जी से बात किए कि तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी को जितना ही समय मिला उन्होंने नौजवान को आप देखे होंगे या भाजपा की लोग भी देखा होगा, नेतागण भी देखे होंगे कि थोड़ा देर उनको मिला तो नौजवान को 2-2 लाख नौकरी देने का जो काम किए, इसे नौजवान उनका महागठबंधन की नेता और नौजवान बिहार की सबसे ज़्यादा खुश है और तेजस्वी जी को अधिक प्रेम और चाहता है जी। एक सवाल और मन में चल रहा था, वक्त बिल संशोधन को लेकर पूरे देश में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे प्रदर्शन हो रही है, क्या कहिएगा? प्रदर्शन होना चाहिए। ये भाजपा सरकार वो अपना निजी स्वार्थ में आकर जो अभी चुनाव होने वाला है इसको लेकर वक्त बिल संशोधन बिल पेश किया है। हालांकि उसको हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। पहले बार क्या नुकसान क्या है उससे? बहुत नुकसान है। जैसे में पब्लिक जानना चाहता है कि उससे नुकसान क्या है, और आखिर मुस्लिम धर्म के लोग अधिक उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब है? हम लोग भी उनके साथ में हैं, उनके सपोर्ट में हैं, हम लोग भी साथ में खड़ा है। मुस्लिम ही सिर्फ नहीं, वहाँ हम लोग को भी जहाँ खोजिएगा वहाँ लोग ताकत से, पूरे ताकत से वहाँ पे हम लोग खड़ा है। इसको वापस हम लोग और हम लोग उसको वापस हम लोग करवा के छोड़ेंगे। न्याय हो रहा है, इसलिए हम लोग अपना भी बाजी लगा दिए हैं। सच रोता है, सच बोलना चाहिए, झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। उन लोगों के साथ अत्याचार कर रही है वो सरकार, तो हम लोग बोलेंगे। आप बोलेंगे नहीं, हम लोग छीन लेने का काम करेंगे। आप लोग केवल धारणा पे बैठते हैं, उसे कुछ होता नहीं है, हम लोग अक्सर देखते हैं। सरकार जिसका होता है उसको लाठी से बात करता है, और माने सुप्रीम कोर्ट जब उसी का हो जाता है, पार्लियामेंट उसी का है, तो हम लोग धरने प्रदर्शन न देंगे भाई। अपना हक का लड़ाई के लिए अपना जान का कुर्बानी करने का काम सड़कें पर न उतरेंगे, दूसरा करेंगे क्या? उसमें कौन कौन सी ऐसे संशोधन लागू करने से कौन कौन सी नुकसान हो सकता है जिसे लोगों में आक्रोश है? कौन कौन उनको पता नहीं है। जब उन्होंने कोई हक छीनने का काम किया, कुछ में पेश करने का काम किया, तो उनको जानकारी है। उनको वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बाबा है। वो झूठ का उनका पूरा मोटड़ी बांधा हुआ है। वो खुद जान रहे हैं जो यही खेला खेलेंगे जो यहाँ से वो सब भागेगा। कोई भागने वाला है हिंदुस्तान छोड़कर? हम पूछते हैं जो बाबा साहेब के साथ उन्होंने क्या किया, जिन्होंने हर गरीबों का इतिहास लिखा, जो उसका भी उतना ही हक है और आपका भी उतना ही हक है। जैसे आप राजा हैं तो आपका वोट का उतना ही कीमत है, और ये लांगा है, गरीब है, तो उसका भी वोट का उतना ही कीमत है। जो धारा 302 आपके ऊपर चलेगा तो वो धारा वो गरीब के चलेगा तो आपको भी चलेगा। इसीलिए उन्होंने सारे कानून व्यवस्था उन्होंने टाइट किया। आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं, ना तो हम लोग हिंदुस्तान में गुलाम बनकर जिंदगी काटते, अंग्रेजों का शासन से भारी शासन होता। ये बाबा साहब का देन है। वो शूद्र जात से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, इसलिए ये लोग पहले आरएसएस वाले ने नहीं मनाता था इनका बर्थडे। और ये चमार, दुसाद, टोम, हिरखोर, मेस्तर, इसमें जब उन्होंने नौकरी देने का काम किया तो आज का डेट में लालू यादव तनी तक फाइल उघाड़ कर आगे बढ़ा दिया, तो 50% ज्यादा दलित समाज का नौकरी में है और सर्विस में है, दरोगा है, एसपी है, कलेक्टर है। ये बाबा साहब का देन है। उस बाबा साहब को जो अशूद्र मानता था लोग, अब वो दलित पढ़ा लिखा है, वो दलित एक का एक बात समझता है। इसलिए अपने अपना द्वार पर, अपना अपना घरे एकजुट होकर के बाबा साहब का नाम लेकर के उनका जो है सो जन्मदिन मना रहा है। देखिए ना, केक देखिए, केक देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं, यहाँ पे जो भी लीडर हैं, यहाँ पे अति पिछड़ा समाज से लोग आते हैं और बाबा जयंती को जो है बहुत
तारीफ के साथ मनाया गया है। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। कुछ युवा पीढ़ी है, उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एकदम जानिए 2025 में चुनाव है, चुनाव बहुत करीब है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार का तो तेजस्वी जी का सपोर्ट। सोच के बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, सोच के नहीं, हाँ, सब थोड़ा सोचिए के बोलना है। कौन आएगा 2025 में? 2025 में तो तेजस्वी यादव आएंगे। लगता है। हम लोग जो हम लड़ाई लड़ता है हम उसको वोट देंगे। तारीफ फिर किए थे, इनसे पूछिए। देखिए इनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी लालू यादव के कार्यकाल को याद करते हैं। क्या लगता है कि लालू यादव को सरकार आना चाहिए 25 में? हाँ, आना चाहिए। क्या नाम है आपका? टीएसपी वीरेंद्र पासवान। वीरेंद्र पासवान। क्षेत्र हैं, किस समाज से आते हैं आप? पासवान जाति। तो पासवान जाति को तो लालू यादव ने बहुत ऐसे वर्चस्व दिए, ताड़ी जो बेचने का उन्होंने अधिकार दिया। हाँ, वो दिए हैं। हाँ। लालू यादव ने दिए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि 25 में आना चाहिए। हाँ हाँ, आना चाहिए। टीएसपी यादव आना चाहिए। हमारी उपस्थिति पिपराकोटी प्रखंड अंतर्गत जो जगह था मठिया बरियारपुर वार्ड नंबर 4 में उपस्थिति थी। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़ के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।